और यदि सत से पृथक आत्मा नाम की कोई चीज हो तो असत होगी, क्षणिक होगी। इसलिए अधिष्ठान सत्ता की सत्यता और प्रत्यक्ष चैतन्य की चिद रूपता दोनों को एक करके साक्षात परब्रह्म परमात्मा के रूप में चिंतन किया गया है। सारे श्रीमद् भागवत में यही दृष्टि रखी गई है। उसमें कोई विशेष नाम, कोई विशेष रूप अभिष्ट नहीं है। जिसने नाम रूप की सृष्टि करके अधिष्ठान रूप से सब नाम रूपों में स्थित है, नाम रूप जिसमें कल्पित है, नाम रूप का आदि अंत जिसमें है, प्रतीति मात्र होने से नाम रूप की जिसमें सत्य ही नहीं है। क्योंकि चेतन जब उपादान कारण होगा तो वो परिणामी नहीं हो सकता, हमेशा विवर्ती ही हो सकता है। क्योंकि चेतन में यदि परिणाम होगा तो उसका साक्षी कौन होगा? तो चेतन तो साक्षी के रूप में रहता है, अतः वो परिणामी नहीं है। और जब वही उपादान है नारायण, तो वो परिणामी नहीं विवर्ती होगा। और यदि जब वही अधिष्ठान है, सत है, तो वो क्षणिक, बौद्धों के क्षणिक विज्ञान के समान नहीं होगा। इन सब बातों को ध्यान में रख करके सत्यम परम धीमहि इसका मंगलाचरण में प्रयोग किया गया है। धीरे धीरे रोज हम थोड़ा थोड़ा मंगलाचरण के संबंध में सुनाते जाएंगे। अब हमारा कथा प्रसंग कहाँ पहुंच गया है कि परीक्षित के जो पूर्वज हैं वो स्त्रियां भी, माने माता उत्तरा और सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, ये सब भगवान की परम भक्त हैं। और इधर बताया कि अभिमन्यु तो भगवान के भांजे, और क्या नाम है, भगवान के जो मित्र हैं अर्जुन, उनके पुत्र और बहन के, सुभद्रा के पुत्र थे ही। अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा थी वो भी परम भक्त थी। भीष्म पितामह की मुक्ति का वर्णन किया, धृतराष्ट्र की मुक्ति का वर्णन किया, विदुर की मुक्ति का वर्णन किया। इसका अभिप्राय है कि श्रीमद् भागवत में जो कैवल्य मुक्ति, सोन्त श्वास उपारमत न तस्य प्राणा उत्क्रामंती, ऐसी मुक्ति का मुख्य रूप से वर्णन है। अब धृतराष्ट्र की मुक्ति और विदुर की मुक्ति के पश्चात पांडवों की मुक्ति का प्रसंग देते हैं। कहना तो यही है कि राजा परीक्षित ऐसे वंश में पैदा हुए हैं कि उनके पूर्वज भी सब के सब भक्त थे और मुक्त होते गए। तो राजा परीक्षित भी भक्त हैं और उन्हें भागवत सुनने को मिले और वे मुक्त हों, इसमें किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं है। तो प्रसंग ये था कि भगवान तो युधिष्ठिर को स्थापित करके धर्म राज्य की स्थापना करके द्वारका चले गए। अब यहाँ युधिष्ठिर राज्य करने लगे, उनके राज्य में सब सुखी थे। इसी बीच में अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए, बंधु दिदृक्षया, अपने भाई बंधुओं से मिलने के लिए अर्जुन द्वारका गए थे। परंतु कई महीने बीत गए, वे लौट के नहीं आए। इधर युधिष्ठिर को चिंता होने लगी। युधिष्ठिर को चिंता इस बात की नहीं थी कि अर्जुन नहीं आए, क्योंकि जिसका जिससे प्रेम होता है वो चिंता करता है तो उसी की करता है, रोता है तो उसके लिए और हंसता है तो उसके लिए। प्रेम होवे किसी दूसरे से और रोए हंसे किसी दूसरे के लिए, ये बात प्रेम के राज्य में, प्रेम के शास्त्र में नहीं मानी जाती है। जिससे प्रेम है उसको छोड़कर न दूसरे के लिए हंसना है न दूसरे के लिए रोना है, और सब तो उपचार मात्र है। तो युधिष्ठिर का प्रेम था भगवान श्री कृष्ण से,
उनके परम प्रेमास्पद भगवान श्री कृष्ण। तो अर्जुन जब बहुत दिनों तक नहीं आए और श्री कृष्ण का समाचार नहीं मिला, तो श्री कृष्ण का समाचार न मिलने के कारण युधिष्ठिर को चिंता हुई। अब वे भीमसेन को बुलाकर बताने लगे कि आकाश में और अंतरिक्ष में, धरती में और अपने शरीर में क्या क्या अपशकुन हो रहे हैं, क्या क्या ऐसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं जिनसे मालूम होता है कोई बहुत बड़ा अनिष्ट हो गया है। उनके मन में यही आया कि हमको तो शंका होती है कि कहीं हमारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण ये धराधाम छोड़कर चले तो नहीं गए। इस प्रकार वो चिंता में मग्न थे कि अर्जुन द्वारका से आ गए। और जब अर्जुन द्वारका से आए तो उनके चेहरे पर तो हवाइयां उड़ रही थीं, बिल्कुल उदास थे, बिल्कुल निराश थे, उत्साहहीन थे, आंखों से आंसू की धारा गिर रही थी। और युधिष्ठिर तो देख करके व्याकुल हो गए, क्या हुआ। अर्जुन तो युधिष्ठिर के चरणों में गिर गए। थोड़ी देर के बाद उठे और उठने के बाद बहुत बहुत व्याकुल रहे। जैसे कैसे अपने को संभाल करके उन्होंने फिर श्री कृष्ण का स्मरण किया और श्री कृष्ण का स्मरण करके और युधिष्ठिर ने जितने जितने प्रश्न किए, युधिष्ठिर के प्रश्न में ये तो आता ही नहीं था कि कृष्ण कैसे हैं, वो तो द्वारका में लोग कैसे हैं, उग्रसेन कैसे हैं, वसुदेव कैसे हैं, देवकी कैसे हैं, प्रद्युम्न अनिरुद्ध कैसे हैं, श्री कृष्ण का निवास कैसा है, ये प्रश्न पूछें। उनके मुंह से ये तो निकले ही नहीं कि वासुदेव श्री कृष्ण कैसे हैं। सो अब अर्जुन के पहले तो अर्जुन की बोलती बंद हो गई, फिर उन्होंने बताना शुरू किया और बताया कि जो हमारे प्राण थे, जो हमारे हृदय थे, हमारे जीवन थे, का उनके बिना हम क्या कुशल बतावें। जब शरीर में प्राण ही नहीं हो तो शरीर का कुशल बताने का क्या अर्थ है। लोग बताते हैं प्राण निकल जाने पर चेहरे पर बड़ी चमक बनी रही थी और ऐसा था वैसा था। जब उसमें चेतना नहीं, जब उसमें प्राण नहीं, तब उसका कुशल क्या बताना। तो जब हमारे सर्वस्व, हमारे परम श्रेष्ठ हृदयेश्वर श्री कृष्ण ही जब चले गए, तब गतश्री सुगृह गृहेष्वहम, हम अब घर द्वार का कुशल क्या बतावें। और अर्जुन अब रोने लगे और रोते रोते वर्णन करने लगे कि किन किन कष्टों में श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा की थी। संयोग होने पर मनुष्य के ऐश्वर्य का महत्व का उतना बोध नहीं होता है, परंतु जब वियोग होता है, ये वियोग सूर्य है, तो वियोग होने पर ताप होता है, अपने हृदय में पीड़ा होती है, और वियोग होने पर अपने हृदय में जिसका वियोग होता है उसके महत्व का ज्ञान होता है। इसी से प्रेम के दोनों ही रूप माने गए हैं, संयोग और वियोग। परंतु यहाँ तो अर्जुन के हृदय में वो श्रृंगार का संयोग और वियोग नहीं है, ये तो करुण रस का वियोग है। और व्याकुल हो करके अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा का गान करने लगे। कैसे उन्होंने लाक्षागृह से हम लोगों की रक्षा की और कौरवों के विभिन्न उत्पातों से हमारी रक्षा की, और कैसे भरी सभा में द्रौपदी को उन्होंने द्रौपदी को नग्न होने से, निराभरण होने से बचाया। ये सब स्मरण करते करते अर्जुन का ध्यान वहां गया जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किया था। यहाँ भागवत के इस क्रम से भी अभिप्राय है कि हृदय में जब भगवान का स्मरण होने लगता है तो निरस्त कषाय धिषण अर्जुन, अर्जुन की बुद्धि में जो कषाय था वो सब का सब आंसुओं के रूप में धुल गया, और भगवान के वियोग रूप सूर्य ने
उनको ताप तो दिया ही, परंतु ताप देने के साथ साथ प्रकाश भी दिया। और वो जो गीता का ज्ञान था अर्जुन के हृदय में, काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद विभु, गीतम भगवता जत्तज ज्ञानम संग्राम मूर्धनि, काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगमद विभु, विशोको ब्रह्म संपत्त्या संच्छिन्न द्वैत संशयः लीन प्रकृति नैर्गुण्यात् अलिंगत्वाद असंभवः। जब अर्जुन को श्री कृष्ण का स्मरण होने लगा, धीरे धीरे संसार की जो स्मृति थी वो धुल के हटने लगी, और हटते 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 भगवान ने जो ज्ञान का उपदेश किया था अर्जुन को, वो ज्ञान सर्वभूत स्थितम जो माम भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, वो ज्ञान अर्जुन के हृदय में उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमे परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, वो ज्ञान अर्जुन के हृदय में गीतम भगवता जत्तज ज्ञानम संग्राम मूर्धनि, युद्ध के प्रारंभ में श्री कृष्ण ने जो ज्ञानोपदेश किया था अर्जुन को, वो उसके हृदय में आया। पहले तो करुणा का स्मरण हुआ कि देखो जो संपूर्ण विश्व का सृष्टा है, दृष्टा है, जो भरता है, संभरता है, वो प्रभु हमारा सारथी बनके, सचमुच उस सबका सारथी तो है ही है अंतर्यामी रूप से, परंतु हमारे लिए तो व्यक्त होकर के, प्रकट होकर के उसने हमारे घोड़ों की बागडोर संभाल ली, उनको उत्पथ जाने से, कुपथगामी होने से बचाया, उनको सतपथ में चलाया। अब श्री कृष्ण की जब ये करुणा याद आई कि सब जिनकी आज्ञा में चलता है, संपूर्ण विश्व के जो नियंता हैं, वो हमारे रथ के घोड़ों के नियंता बने, अर्जुन का हृदय शुद्ध हो गया। और जो ज्ञान भगवान ने उपदेश किया था वो काल कर्म तमोरुद्धम, समय बहुत अधिक बीत गया था, इससे उस ज्ञान में अवरोध, प्रतिबंध उत्पन्न हो गया था। ज्ञान नष्ट तो होता नहीं, उसका स्वभाव है सकृद विभातम। यदि दूसरे के बारे में ज्ञान होए तो उसमें विस्मृति होना संभव रहता है, परंतु अपने स्वरूप के संबंध में ही जो ज्ञान होता है उसमें विस्मृति होना भी संभव नहीं होता है, क्योंकि वो तो सदा अपरोक्ष ही अपना आत्मा है। यदि कभी प्रतीति मात्र विस्मृति आ गई तो वो विस्मृति भी समय से अपने आप ही निवृत्त हो जाती है। तो बहुत समय तक ध्यान न देने के कारण और बहुत कर्मों के चक्कर में फंस जाने के कारण और तमस की अभिवृद्धि हो जाने के कारण जो ज्ञान प्रतिबद्ध हो गया था वो प्रतिबंध निवृत्त हो गया, और फिर अर्जुन के हृदय में चमाचम वही ज्ञान जिसमें कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा जो है ये केवल चमक मात्र है, प्रतीति मात्र है, केवल मालूम पड़ता है, केवल भान मात्र है, और अपना स्वरूप जो है का वही अद्वितीय पर ब्रह्म परमात्मा है। विश्व को ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय, ब्रह्म संपत्ति हो गई अर्जुन को। और नारायण ब्रह्म प्रकृति में पहले अवस्थान हुआ, फिर ब्रह्म संपत्ति की प्राप्ति हुई, ब्रह्म से एक हो गए, और उसके बाद सारे शोक मोह की निवृत्ति हो गई। विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्न द्वैत संशय, द्वैत में जो स्थिति थी, संशयनम संशय सम्यक शयनम संशय, सारा व्यवहार जो उनका द्वैत में चल रहा था वो सारा का सारा द्वैत भ्रम, उनका जो भ्रमावशेष था, विद्यालेश था, कब वो भी उनका निवृत्त हो गया, और जो विश्व प्रकृति है वो लीन हो गई और निर्गुण में उनकी स्थिति हो गई, और जन्म मरण से बिल्कुल रहित हो गए। तो एक बात पर आप ध्यान देना कि महाभारत में जो कथा है कि आगे आगे युधिष्ठिर चले और पीछे पीछे भाई लोग चले,
और पहले द्रौपदी गिरी, तब भीमसेन ने पूछा क्यों गिरी, तो बताया कि इसके मन में पक्षपात था। फिर सहदेव गिरे, फिर नकुल गिरे, नारायण, फिर अर्जुन गिरे, और सबका कारण बताते गए। भागवत में ये प्रकार नहीं है, ये शैली बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो ये जो महाराज सब निरपेक्ष हो गए, न तो द्रौपदी को अपेक्षा रही पतियों की, वो तो श्री कृष्ण के ध्यान में मग्न हुई और उसके हृदय में भक्ति का उदय हुआ। वो तो भगवान की शक्ति पंचधा होकर के, पंचधा प्रकट पांडवों के लिए आई थी, सो भगवान में लीन हो गई। कुंती जो है वो भगवान का ध्यान करके भगवान में लीन हो गई, और युधिष्ठिर बिल्कुल अवधूत हो करके वस्त्र कोई शरीर पर नहीं और बाल खुले हुए, उन्होंने वीर संन्यास का व्रत लेकर के हिमालय की ओर यात्रा की। सब भाई मुक्त हो गए और युधिष्ठिर भी मुक्त हो गए। यहाँ ये पांडवों की कथा इसीलिए बताई गई है जिससे राजा परीक्षित के जो पूर्वजों की महिमा है वो लोगों के ध्यान में आवे। जाने से पहले ही युधिष्ठिर ने क्या किया कि परीक्षित को अभिषिक्त कर दिया। 30 वर्ष तक राजत्व रहा युधिष्ठिर का, 30 वर्ष तक राज्य किया उन्होंने, और उसके बाद राजा परीक्षित को उन्होंने सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया था। परीक्षित तो वो जिनको सर्वत्र भगवान का दर्शन होए, पर यही क्षत क इत्यसौ, ये नैरुक्त व्युत्पत्ति परीक्षित की है। तो वो यही देखते थे, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान। परंतु युधिष्ठिर जी ने उनको ये शिक्षा दी कि जो विद्वान ब्राह्मण हैं वो जैसी शिक्षा दें उसके अनुसार तुम राज्य करना। तो क्योंकि श्रुति का आदेश ही ये है कि यदि कभी अपने कर्म के संबंध में या आचार के संबंध में कोई शंका हो जाए, विचिकित्सा उत्पन्न हो जाए, तो तत्र ये ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ता वा युक्ता आयुक्ताः नारायण अलूक्षाः धर्मकामाः। जो ब्राह्मण लोभी नहीं हैं, जो धर्म से प्रेम करते हैं और जो सदाचार से युक्त हैं, वे विद्वान ब्राह्मण जैसी सलाह दें उसके अनुसार मनुष्य को काम करना चाहिए। ये जो कानून है ना राजकीय, ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, देश देश के अलग अलग होते हैं, जाति जाति के अलग अलग होते हैं, पर ये जो अपौरुषेय ज्ञान है वेद, उसके आधार पर जो धर्म होता है वो सनातन होता है, शाश्वत होता है। सो उनकी सलाह से ही सारा का सारा काम करना चाहिए। जो तत्वदर्शी हैं, जो लोक को भी जानते हैं, परलोक को भी जानते हैं, परमार्थ स्वरूप आत्मा को भी जानते हैं, असल में विश्व सृष्टि के नियंत्रण का अधिकार तो उन्हीं को है। सैनापत्यम च राज्यम च दंड नेतृत्वमेव च सर्वलोकाधिपत्यं च वेद शास्त्र विदर्हति। जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है वही सेनापति हो सकता है, वही राज्य कर सकता है, वही दंड दे सकता है, वही सारे लोगों का राजा हो सकता है। परीक्षित को उन्होंने यही शिक्षा दी और शिक्षा दे करके वो चले गए और परीक्षित शासन करने लगे। जब शासन करने लगे परीक्षित, तो पहली बात ये थी कि राज्य में कोई उपद्रवी तत्व न रह जाए हो। संपूर्ण उपद्रवी तत्वों को उन्होंने कठोर दंड से दबा दिया, क्योंकि नश्यत्रयी दंड नीतौ हतायाम। जब दंड ढीला पड़ जाता है, शिथिल पड़ जाता है, और शिथिल में जो थिल है उसी का ढिल बनता है और ढिल से फिर ढीला शब्द बनता है। जब शासन ढीला हो जाता है, दुष्टों को दंड पर्याप्त रूप से नहीं प्राप्त होता, तब दुनिया में उपद्रव बढ़ जाता है और फिर लोग कानून को नहीं मानते हैं तो कानून का भी नाश हो जाता है। इसलिए हमेशा राजा को उग्र दंड होना चाहिए। जो अपराधी हैं उनके साथ किसी प्रकार की रियायत नहीं बरतनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। तो राजा परीक्षित ने ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार
जो चोर थे, व्यभिचारी थे, उपद्रवी थे, उनको सबको दबा दिया। उनके राज्य में सर्वत्र शांति और निरुपद्रव स्थिति हो गई। इसी बीच में क्या हुआ महाराज कि परीक्षित का अभिषेक तो हुआ था इंद्रप्रस्थ में, हस्तिनापुर में, वो तो संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट के पद पर अभिषिक्त थे। परंतु ये जो मथुरा मंडल है, यहाँ तो द्वारकावासी सब के सब जो हैं वो वहाँ प्रभास क्षेत्र में नष्ट प्राय हो गए थे। कुछ थोड़े से बचे थे, उनमें अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ थे। सो द्वारका तो डूब गई। अब युधिष्ठिर ने ही उनको यहाँ ला करके मथुरा मंडल में अभिषिक्त कर दिया था। वहाँ प्रजा तो थी नहीं, तो सांडिल्य ऋषि की सलाह से क्या करना चाहिए ये निश्चय किया वज्र ने, और परीक्षित आए उनको देखने के लिए। फिर उद्धव जी को प्रकट किया गया और उद्धव जी ने बताया कि कहाँ नंदग्राम है, नंदीग्राम, और कहाँ ये बृहत सानु है, बरसाने है, और कहाँ गिरिराज गोवर्धन है, कहाँ वृंदावन है, कहाँ चंद्र सरोवर है, कहाँ गोकुल है। वज्रनाभ ने सब निश्चय किया और स्थान स्थान पर उसने शंकर जी की स्थापना की, और हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की जो प्रजा थी उसको ला करके नारायण परीक्षित ने यहाँ बसा दिया, और माथुर मंडल का राज्य भी समृद्ध हो गया। फिर उद्धव जी ने भागवत सुनाया, तो वहाँ जो कहाँ रास हुआ था, कहाँ चीरहरण हुआ था, और गोपियों का कैसा प्रेम था, वो रास मंडल भी फिर ब्रजभूमि में प्रकट हो गया। उन दिनों राजा परीक्षित दिग्विजय करने के लिए चले गए थे, और जितने वर्ष हैं जम्बू द्वीप के, और सब पर उन्होंने विजय प्राप्त की, और दूसरे जो द्वीप हैं उन पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की। दिग्विजय करते करते उन्होंने एक जगह देखा कि एक गो माता है और एक वृषभ देवता है। महाराज आजकल जो नए संस्कार के लोग हैं उनको तो गो माता के प्रति और वृषभ देवता के प्रति कोई रुचि नहीं है। हाँ, एक बहुत पढ़े लिखे सज्जन हैं, उनसे मैंने एक दिन चर्चा की, गायों की रक्षा की। तो बोले कि महाराज हम लोगों ने तो अंग्रेजी ढंग से पढ़ा है, ईसाई स्कूलों में पढ़ा है, कॉलेजों में, तो गाय की क्या महिमा है, हमारी तो कोई गाय में रुचि नहीं है। पर पहले लोगों की गाय में बड़ी भारी रुचि होती थी। गाय को मानते थे पृथ्वी का रूप। च्यवन ऋषि ने सारी पृथ्वी के राज्य को स्वीकार नहीं किया और कहा कि उससे बड़ी तो एक गाय होती है, इसके रोम रोम में सारे देवता निवास करते हैं। तो पृथ्वी गो माता का रूप धारण करके, और वृषभ देवता जो हैं वो बैल के रूप में दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। यहाँ परीक्षित की ये महिमा बताई गई कि वे पशु पक्षियों की भाषा भी समझते थे, देवी देवताओं की बोली भी समझते थे। वे बात कर रहे थे महाराज। बैल पूछ रहे थे वृषभदेव धर्म पूछ रहे थे कि पृथ्वी माता तुम उदास क्यों हो, तुम निराश क्यों हो। और पृथ्वी माता पूछ रही थी कि वृषभदेव आपकी ये दुर्दशा कैसे हो रही है। ये सब बात उन लोगों ने सुनी। अब देखा परीक्षित ने तो बैल के तो 3 पांव नहीं है, केवल 1 पांव पर ही खड़ा है। धर्म चतुष्पाद होता है, सत्य दान दया आदि उसके 4 पांव होते हैं। अब कलयुग में आकर के वे सब के सब क्षीण हो गए थे, और गो माता उदास थी। वो धर्म को बता रही थी कि जब तक श्री कृष्ण भगवान धरती पर थे सारे सद्गुण उनके अंदर निवास करते हैं। नित्या भगवान नित्या जत्र महागुणाः, ये और जीवों में जो गुण होते हैं वो तो कभी आते जाते हैं, लेकिन भगवान में जो गुण हैं वो तो उनमें सर्वदा निवास करते हैं। तेना हम गुण पात्रेण, वो जो श्रीनिवासेन सांप्रतम
वो जो भगवान है श्रीनिवास, संपूर्ण गुणों के आधार वही हैं, अचिंत्य और अनंत कल्याण गुण गणों के निलय हैं प्रभु। एक एक गुण की यदि हम चर्चा करें भगवान में, उनका कहीं अंत नहीं है। एक विष्णु सहस्त्र नाम पर श्री वत्सांकाचार्य जी का भाष्य है नारायण, उसमें सत्कृति शब्द का अर्थ किया। सत्कृति, भगवान की सत्कृति क्या है? सती कृति ही, सबसे अच्छा काम क्या है कि जो सबसे अयोग्य हैं, निस्साधन हैं, कुसाधन हैं, उनके घर में भी जाकर उनको भी छेड़छाड़ करके कुब्जा को भी अपनी ओर आकृष्ट कर लेना नारायण, और गोपियों के घर में माखन चुराना और चीर हरण करना, ये उनकी सत्कृति है। क्योंकि जो लोग भगवान से दूर हैं उनको भी अपने में आसक्त करके, स्व विषयक आसक्ति उत्पन्न करके और उनको भी प्रपंच से छुड़ा लेते हैं। तो स्वाशक्ति उत्पादन पूर्वक प्रपंच विस्मृति रूप जो भगवान की लीला है, जिससे दुनिया भूल जाती है, ऐसी लीला भगवान करते हैं। यही उनकी सत्कृति है। अब पृथ्वी ने अनेक गुणों का वर्णन किया श्री कृष्ण के। इसके बाद राजा परीक्षित जो हैं वो धर्म से पूछते हैं कि तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? धर्म महाराज बोलते नहीं हैं। वो कहते हैं देखो भाई, कोई कहता है कि जीवन में जो दुख आता है वो अपने कर्मों का फल है, प्रारब्ध है, और कोई कहते हैं ये काल से मिलता है, कोई कहते हैं ये दुख सुख तो प्रकृति ही है, ये तो होते ही रहते हैं, कोई कहते हैं नियति है, और कोई कहते हैं कि ये तो भगवान की माया है, और कोई कहते हैं ये जो सुख दुख आते हैं ये ईश्वर की इच्छा से आते हैं। सो बाबा, अब तक मैंने बहुत सुना, बहुत सोचा, बहुत जाना, लेकिन ये तो अतर्क्य है, अनिर्वचनीय है। जगत में किसी कार्य कारण की स्थापना करना केवल बुद्धि को बढ़ाने के लिए होता है। ये जो न्याय वैशेषिक आदि के सिद्धांत हैं, कार्य कारण की स्थापना, अनेक कारण अनेक कार्य, ये सब लोगों के चिंतन को बढ़ाने के लिए हैं। ये जो सांख्य योग का सिद्धांत है, एक ही प्रकृति कारण है, और ये जगत जो है ये कार्य है, और पुरुष जो है वो कार्य कारण, कारण से भी पृथक, कार्य कारण से भी पृथक, कार्य से भी पृथक, ये सब विचार करने की एक पद्धति है। वस्तुतस्तु इस प्रपंच में, इस दुनिया में न तो कोई कार्य के रूप में कार्य है, न कारण के रूप में कारण है। एक दृष्टि से जो कार्य सिद्ध होता है वही दृष्टि से, दूसरी दृष्टि से कारण सिद्ध हो जाता है, और जो एक दृष्टि से कारण सिद्ध होता है वही दूसरी दृष्टि से कार्य सिद्ध होता है। एक दृष्टि से सिद्ध होता है कि सब है, तो एक दृष्टि से सिद्ध होता है कि कुछ नहीं है। तो ये अनिर्वचनीय सृष्टि है। इसमें राजा मैं किसको दोष बताऊं, किसको दोष दूं कि हमको दुख किसने दिया है? सो ये तो अनिर्वचनीय ही है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उनके मन में आया कि ऐसी बात तो सिवाय धर्म के और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पाप करने वाले को जो दोष लगता है और जो उस अपराध का फल भोगना पड़ता है, उस पाप की चुगली करने वाले को, सूचना देने वाले को भी वही दोष लगता है। तो सूचकस्यापि तद भवेत्, इसलिए चुगलखोरी जो है वो दुनिया में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि उनकी बहू ऐसी, उनकी बेटी ऐसी, वे ऐसे। अब महाराज कोई चोरी करता है तो आपको दिखाता तो है नहीं, व्यभिचार करता है तो आपको दिखाता तो है नहीं। आपका मन ही चौराकार होता है, आपका मन ही व्यभिचारियाकार होता है। आपके मन में आता है व्यभिचारी, आपके मन में आता है चोर, आपका मन ही वो शकल धारण कर लेता है, उसी को आप देखते हैं।
तो आप अपने मन को ही चोर, व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी के रूप में देखते हैं। वो दुराचारी है कि नहीं? आपका मन तो दुराचारी हो ही गया, और फिर मन हो गया दुराचारी, और उसको जबान से बोल करके दूसरे के मन में भी आपने दुराचार और चोरी भर दिया। इसलिए अधर्म करने वाले को जो स्थान प्राप्त होता है, जो नरक प्राप्त होता है, उसकी चुगली करने वाले को भी वही प्राप्त होता है। अवश्य ही आप धर्म के स्वरूप हैं वृषभ। सो राजा ने उनके 3 पांव जो टूटे हुए थे उनको जोड़ दिया और वृषभ देव को स्वस्थ किया। और उसके बाद वे जब आगे चले तो ये धर्म स्थापना रूप जो कार्य है और पृथ्वी की रक्षा रूप जो कार्य है वो परीक्षित ने किया। और उसके बाद जब आगे बढ़े तो देखा कि एक शूद्र है। शूद्र का मतलब ये है कि बहुत निम्न कोटि का आदमी है, बहुत निम्न कोटि का आदमी, शुचा द्रवती, जो बारंबार शोक मोह से ग्रस्त ही रहता है। उसको देखा कि राजा का वेश धारण किए हुए है, उसके मुकुट है, कुंडल है, हाथ में धनुष बाण है और वो एक गाय को पीड़ा पहुंचा रहा है। ये गाय तो संपूर्ण देवता का अधिष्ठान है। गावो विश्वस्य मातरः, ये गौएं जो हैं ये तो विश्व की माता है महाराज। एक गाय की सेवा से विश्व की सेवा संपन्न होती है। अब गाओ विश्वस्य मातरः, गाय को मार रहा है, पांव से मार रहा है। ये देख करके तो युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध आया और डांटा उन्होंने कि देखो श्री कृष्ण के चले जाने से, पांडवों के स्वर्गारोहण कर लेने से और तुम इस प्रकार का अन्याय करते हो, परंतु मैं उन्हीं का कृपा पात्र, उन्हीं का वंशज अभी उपस्थित हूँ और मैं तुमको दंड दूंगा। वो तो धनुष बाण चढ़ाए करके और मारने को तैयार हो गए। अब कलयुग ने तुरंत अपना जो मुकुट था और अस्त्र शस्त्र थे और राजा का चिन्ह था उसको फेंक दिया और उनके चरणों में गिरा। जब उनके चरणों में गिरा तब उन्होंने कहा, भाई तुम अब हमारी शरण में आ गए हो तो तुम्हारे लिए अब कोई भय नहीं है। यही पांडव वंश की रीति रही है कि वो सदा जो शरण में आवे उसको अभय दान करते हैं। तो लेकिन तुम अब हमारे राज्य में मत रहो। उसने थर थर कांपते हुए कलयुग ने कहा कि हम तो ऐसी कोई जगह नहीं देखते हैं जहां आपका राज्य न हो, इसलिए मैं आपके राज्य से बाहर कहाँ जाऊं, सब जगह तो आपका ही राज्य है। अब राजा परीक्षित को तो ये अपनी स्तुति मालूम पड़ी और उन्होंने प्रसन्न होकर के उसको जहाँ काम क्रोध लोभ की प्रधानता होए वो स्थान बता दिया रहने के लिए। और उसने कहा कि आपके राज्य में तो ऐसा कोई कामी क्रोधी लोभी है ही नहीं महाराज, तो हम वहाँ कहाँ जा करके रहें। तो अंत में प्रसन्न हो करके उन्होंने बताया कि जहाँ व्यभिचार हो, चोरी हो, जुआ हो और वहाँ जाके रहो। उनका ये भी आपके राज्य में नहीं है। तब उन्होंने बताया जात रूपम अदात प्रभु, उन्होंने कलयुग को बताया कि जहाँ सोना हो, जहाँ धन हो, वहाँ जाकर के रहना महाराज। तो ज्यादातर जो लड़ाई होती है, आपस में संघर्ष होता है, वो जर जोरू जमीन के लिए होता है। जिसके पास धन है उसके पास लड़ाई आती है, जिसके पास परस्त्री है वहाँ लड़ाई आती है, जहाँ शराब है वहाँ लड़ाई आती है, और जहाँ जुआ है वहाँ लड़ाई आती है। तो ये सब बातें जो हैं वो धन के साथ संबंध रखती हैं, क्योंकि धन जब बढ़ता है तब लोग शराब भी पीने लगते हैं और परस्त्री की ओर कुदृष्टि भी डालते हैं और जुआ भी खेलते हैं। सारे दुर्गुण जो हैं वो धन के अभिमान में से ही पैदा होते हैं। वो सोचते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा, हम चाहे जो करें। हमने एक के घर में देखा, बहुत 30 बरस से पहले की बात है। एक लड़का था, उसने गंगा जी की पूजा की
और गंगा जी की पूजा करके और थाली, चांदी की थाली और कटोरी और जो पूजा का सामान सब गंगा जी में डाल दिया। अब नौकर कहे कि बाबू ये क्या करते हो, और लड़का बोले चुप रहे, तेरा क्या हक है, मैं ऐसे ऐसे 50 और बनवा के रख दूंगा, मैं डालता हूं तो डालने दे। तो महाराज ये धन का मद जो आता है वो बहुत सारे दोषों को अपने साथ ले करके आता है। अब राजा परीक्षित ने तो कलयुग को धन, सोना, सोना धन का उपलक्षण है, स्वर्ण में निवास दे दिया कलयुग को, क्योंकि वो बड़े दयालु, शरणागत की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। दूसरी ये बात थी कि कलयुग में कुछ गुण भी हैं। वो गुण ये हैं कि यदि नारायण सत्ययुग में ज्ञान से कल्याण होता है, द्वापर त्रेता में ध्यान से कल्याण होता है, द्वापर में पूजा से कल्याण होता है, तो कलयुग में भगवान नाम की निष्ठा होने से, संकीर्तन होने से मनुष्य का कल्याण हो जाता है। तो ये तो महाराज गुणग्राही राजा परीक्षित उसको रहने के लिए स्थान दे दिया। यहाँ ये बात बताई गई, आप परीक्षित की महिमा देखो कि एक तो वो शरणागत वत्सल हैं और दूसरे कलयुग का माने काल का भी निग्रह करने में भी, काल को भी सजा देने में समर्थ हैं। परिस्थिति उनके सामने कुछ नहीं होती है, वो परिस्थिति को चाहे बनावें और चाहे बिगाड़ें। तो नारायण ये प्रश्न महाभारत में उठाया गया है। राजा कालो वा कारणम, राजा वा काल कारणम, कालो वा कारणम राज्ञः, राजा वा काल कारणम इति ते संशयो माभूत। राजा कालस्य कारणम, परिस्थिति के अनुसार राजा बदलता है कि राजा के अनुसार परिस्थिति बदलती है। तो ये संशय मत करो, क्यों कि यदि राजा चाहे तो परिस्थिति को बिल्कुल अनुकूल बना सकता है। राजा में ये सामर्थ्य होता है। 8 वसु, 8 दिक्पाल राजा के अंदर स्थित रहते हैं। अब तो ये बताया कि राजा परीक्षित जो हैं वो काल का निग्रह करने में समर्थ। अब जहां जहां जाए परीक्षित सब लोग उनका स्वागत करें, दिग्विजय करने के लिए उनको कुछ करना ही नहीं पड़े, लोग आवें और उनके जो पिता पितामह थे उनकी महिमा सुनावें और श्री कृष्ण का जस सुनावें। जब राजा परीक्षित श्री कृष्ण का जस सुने और ये सुने कि वो तो हमारे जो दादा लोग थे उनकी सभा में एक साधारण मेंबर की तरह, एक साधारण सदस्य की तरह बैठा करते थे और उनको सलाह देते थे और उनके पीछे पीछे चलते थे, युधिष्ठिर के पांव छूते थे, नारायण उनके सारथी बनते थे। और रात को हमारे पांडव जब सो जाते तब वो उनकी पहरेदारी करते थे। श्री कृष्ण की इस कृपा का जब वर्णन सुनते थे राजा परीक्षित, उनकी आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच, कंठ गदगद, हृदय द्रवित होकर के श्री कृष्ण की ओर प्रवाहित हो जाया करता था। जहां जहां जाए वहां श्री कृष्ण का यश सुने और अपने पूर्वजों का यश सुने। राजा परीक्षित नारायण इस प्रकार विचरण करने लगे। एक दिन महाराज जब वो वन में गए तो वन में क्या हुआ कि सब उनके जो सैनिक थे, साथी थे, वो छूट गए और वो अकेले वन में भूखे प्यासे हो गए। और देखा एक आश्रम है, उस आश्रम में उन्होंने प्रवेश किया। उस आश्रम में जाके देखा कि एक कोई महात्मा है, वो समाधि लगाए हुए बैठे हैं। अब एक तो राजा थे भूखे प्यासे, दूसरे उनके सिर पर था वो सोने का मुकुट। तो सोने का मुकुट होने पर भी कलयुग उनकी बुद्धि को बिगाड़ नहीं सकता था। ये बात मैं आपको सुनाऊंगा। कलयुग से उनकी बुद्धि नहीं बिगड़ी। वो भूखे प्यासे जब वहां पहुंचे तब देखा कि ऋषि जो है वो तो समाधिस्थ बैठा हुआ है। उनके मन में ये संशय आया कि ये ऋषि क्या हमको आते देख करके और झूठ मूठ सिद्धासन लगा के, पीठ की रीढ़ सीधी करके और अधखुली आंखों से नारायण
ऐसा शांत बैठ गया है जैसे इसको कुछ मालूम ही न हो। ये सोचता होगा कि राजा से हमको क्या लेना देना है, उसका स्वागत सत्कार करके क्या करना। वैसे राजा जब अपने घर में आवे तो सदर्घ्या भवंती के अनुसार राजा का स्वागत करना चाहिए, उसके हाथ पांव भी धुलाने चाहिए, उसको मधुपर्क भी देना चाहिए। परंतु यहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ तक कि किसी ने ये भी नहीं बताया कि इस चटाई पर बैठ जाओ, नहीं तो इस धरती पर बैठ जाओ और पानी पी लो, ऐसा भी किसी ने नहीं पूछा। सो राजा के मन में क्रोध आ गया। ये बात आपको सुनाता हूँ कि जो भगवान के भक्त होते हैं, ये राजा परीक्षित तो भगवान के अनायास भक्त, परिवार से वंश परंपरा से भक्ति आई, दादा दादी नाना नानी की परंपरा से इनको भक्ति आई नारायण, और अपने माता पिता से भक्ति आई, अपने परिवार से भक्ति आई, और उनके हृदय में तो भक्ति भक्ति थी। और गर्भ में ही उनको भगवान ने बचाया, रक्षा करी ब्रह्मास्त्र से, और भगवान का दर्शन हुआ, उससे भी राजा परीक्षित के हृदय में भक्ति आई। तो जो भगवान का भक्त होता है नारायण, उसके हृदय में ये सब संशय क्रोध आदि जो हैं वो अपनी इच्छा से नहीं आते हैं। कि तब कहाँ से आते हैं? कब वो भगवान की इच्छा से आते हैं। भगवान जिस रीति से अपने भक्त का और दूसरे जनों का कल्याण करना चाहते हैं, वैसी व्यवस्था उसके हृदय में कर देते हैं। भगवान ने सोचा कि इसी परीक्षित के निमित्त से भागवत का प्रकाश होना है, मैं स्वयं भागवत के रूप में वांगमय रूप धारण करके प्रकट होऊंगा। तेनेयम वांगमयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा वर्तते हरे है। ये भागवत तो साक्षात भगवान की शब्दमयी वांगमयी मूर्ति है, अम्बा है, अब्रिवर्णे, ये वर्णमयी मातृमूर्ति, वात्सल्यमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति है, साक्षात सरस्वती है, साक्षात परावाक है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। तो भगवान ने सोचा कि अब इसके प्रकट होने का समय आ गया है, तो प्रकट कैसे हो? बोले भाई देखो, अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो ब्रह्मास्त्र के बदले मैंने चक्र से अथवा गदा से, उतावली में आकर के भगवान ने दोनों अस्त्रों का प्रयोग किया था हो ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए। तो अस्त्र का निवारण तो अस्त्र से हो गया, लेकिन अब भागवत को प्रकट करना है तो वांगमयी मूर्ति तो तभी प्रकट होगी जब कोई वांगमय दोष राजा परीक्षित के ऊपर आवे। सो महाराज उन्होंने ऐसी बुद्धि फेरी कि परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप ले जा करके ऋषि के गले में डाल दिया कि मृषा समाधि राहो श्वेत, का इसने झूठी समाधि लगा रखी है कि सच्ची समाधि है। अब वो सांप पड़ने पर भी ऋषि तो न हिला न डोला, क्योंकि वो तो भगवान के ध्यान में मग्न था। ऋषिम जुषामहे कृष्ण तृष्णा तत्वमेव स्थितम, श्री कृष्ण की प्यास ही जैसे मूर्तिमान होकर ऋषि के रूप में बैठी हो, रोम रोम उनका श्री कृष्ण के चिंतन में मग्न, कभी प्यास लगे श्री कृष्ण मिले तो कभी तृप्ति होए यहाँ श्री कृष्ण मिल गए, और कभी शांति हो जाए तो भाव का उदय होए, भाव की शांति होए, भाव का साबल्य होए। इस प्रकार से वो जो ऋषि है वो तो श्री कृष्ण में मग्न था, इन्होंने सांप पहना दिया और फिर वहां से चले आए। अब जो ऋषि कुमार था महाराज बड़ा शक्तिशाली, बड़ा तपस्वी, जब उसको बालकों ने जाके बताया कि तुम्हारे पिता के गले में तो सम्राट सांप डाल करके गए हैं, तो उसको आ गया क्रोध और उसने कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और साफ दे दिया कि 7 दिन में ही राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। तो दिन तो 7 ही होते हैं भाई, सबकी उम्र जो है ये 7 दिनों में से ही किसी दिन पूरी होती है। 7 दिन का उन्होंने साफ दिया। आप भी ध्यान दें कि जो परीक्षित की स्थिति हुई वो हो सकती है किसी की भी। क्यों हो सकती है ऐसी? तो भविष्य तो बिल्कुल किसी को मालूम ही नहीं पड़ता।
क्षणार्ध नहीं जामी विधाता किम धास्यति, अधिक क्षण के बाद क्या होने वाला है इसका किसी को पता नहीं रहता है। ये तो निहरेण प्रवृत्ता जल्प्या असूत्र उक्त ये तो एक भाषा चारों ओर छाया हुआ है, भविष्य का किसी को पता नहीं चलता। अब ऋषि कुमार ने दे दिया साप, और साप दे करके आया ऋषि के पास, तो ऋषि तो उसका रोना सुन करके उठे, और जब उनको मालूम हुआ कि हमारे बेटे ने शाप दे दिया है, तो उन्होंने राजा को तो कुछ कहा ही नहीं। ये महाराज महात्मा का स्वभाव है कि वो चाहें तो अपना अपकार करने वाले का प्रतिकार कर सकते हैं, जो उनका अपमान करता है नारायण उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन उन्हों तो महात्मा का स्वभाव ये है कि वो तो अपने शत्रु को भी उपकार ही देता है, करुणा ही देता है, उसका भलाई चाहता है। क्या बढ़िया श्री जानकी जी का वचन है वाल्मीकि रामायण में, पापा नाम बा शुभा नाम बा बधारहाणाम अपि द्विज कार्जं कारुण्य मार्जेण न कश्चित नापराध्यति। दुनिया में ऐसा कोई है ही नहीं जिससे कोई न कोई अपराध न बनता हो। ये तो जो दूसरे अपराधी को दंड देते हैं लोग, वो अपने अपराध को तो माफ कर देते हैं और दूसरे के अपराध पर दंड देते हैं। अपने ऊपर नाराज होना चाहिए, यदि गलती होए तो अपने को सजा देनी चाहिए और दूसरे को माफ करना चाहिए। लेकिन दुनियादार लोग ऐसा उल्टा बरतते हैं कि दूसरे से जरा सी भी गलती हो जाए तो उसको सजा देने को तैयार हो जाते हैं, और अपनी बड़ी बड़ी गलती महाराज अपनी धोती के नीचे, अपने कुर्ते के नीचे, कोट कमीज के नीचे छिपा के रखते हैं कि किसी को पता न चल जाए। परंतु महात्मा का स्वभाव बिल्कुल इससे उल्टा है महाराज। उन्होंने कहा कि अरे राजा तो धर्म राज का वंशज, धर्म का रक्षक, सम्राट, उसकी वजह से तो संसार में चोर, व्यभिचारी, अनाचारी, दुराचारी दबे हुए हैं। वो धरती का कल्याण कर रहा है, मंगल उसके कारण हो रहा है धरती में, और तू अभी बालक है, अनजान है, तूने ये बड़ा भारी अपराध किया और विश्व के लिए एक अमंगल का काम किया कि तूने राजा को साथ दिया। उन्होंने अपने शिष्य भेज दिए राजा के पास कि जा करके सूचना दे दो कि एक अनजान बालक ने नारायण ऐसा साप दे दिया है, अब राजा जो ठीक समझे सो करें। अब महाराज जब उनको समाचार मिला राजा परीक्षित को, तो विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्, उन्होंने तो पहले से ही ये निश्चय कर रखा था कि संसार जो है वो एक दिन छोड़ना ही पड़ता है, चाहे कितना भी इसको बनाओ। ये संसार का स्वभाव है कि चाहे तो तुम उसको छोड़ के जाओगे तो रोते हुए जाओगे, और चाहे तो संसार ही तुमको छोड़ देगा तो रुला के छोड़ेगा। प्रियम त्वाम रोत्स्यति, दुनिया में यदि तुम किसी से प्रेम करोगे तो वो प्यारा तुम्हें एक न एक दिन रुलावेगा। एक दिन मेरे पास एक पति पत्नी आए, बड़े सभ्य सत्पुरुष थे, और महाराज वो दुखी होने लगे। उम्र बड़ी हो गई थी, 75 बरस के थे, कि यदि पहले मैं मरूंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, और पत्नी के मन में ये फिक्र है कि पहले ये चले गए तो मेरा क्या होगा। अब दोनों महाराज व्याकुल। मैंने कहा अभी मरे तो हो नहीं, दुख तुम लोगों ने अभी से ले लिया, अभी से दुख करने की क्या जरूरत है, लाओ मैं तुम्हारी कुंडली देख के बताता हूँ। झूठ मूठ हो, अब हमको कोई कुंडली देखना आता है? नारायण हमारे बाप दादा जरूर देखते थे, हम तो न देखते हैं, न बताते हैं, न जानते हैं। अब महाराज अब उनकी कुंडली खूब उलट पलट के देखी कई मिनटों तक, और देख के बता दिया कि तुम लोगों का शरीर जो है वो 10-15 दिन के भीतर ही दोनों का चला जाएगा, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। किसी भी युक्ति से महाराज ये जो संसार में लोग दुखी हो रहे हैं, उनके दुख के निवारण की युक्ति ही करनी चाहिए, और इसमें कोई दुख निवारण होता नहीं है। वो जो पहले जो आने वाला है वो तो मिटेगा नहीं, लेकिन उनके मन में जो निर्बलता है, कमजोरी है, उसको महात्मा लोग मिटा देते हैं। हमको भी मौत का डर पहले बहुत लगता था,
17-18 बरस की उम्र में ज्योतिषियों ने बता दिया था कि 19 बरस की उम्र में मर जाएंगे। जब महात्माओं के पास में गया, उन्होंने कहा देखो मौत को टालना हमारा काम नहीं है, लेकिन मौत के भय को टाल देना हमारा काम है। आओ तुम हमारे पास, अभयम हवई जनक प्राप्तो से हम तुम्हें उपनिषद का उपदेश करते हैं। तुम निर्भय हो जाओ, मौत नाम की तो कोई चीज है ही नहीं, न मिट्टी की, न पानी की, न आग की, न वायु की, न आकाश की, किसी तत्व की मृत्यु नहीं होती है। ये तो सकल सूरत जो है ये बदलती है। तुम अपने को सकल सूरत मानना छोड़ दो, नाम रूप में जो अभिमान है तो उसको छोड़ दो, और मृत्यु का कोई भय नहीं है। सो राजा परीक्षित ने इमम अमुम च लोकम, इस लोक को और परलोक को उन्होंने विमर्शित हेयतया पुरस्तात, दोनों को उन्होंने त्याज्य समझ लिया था।